Good morning, students. How are you? This is the 10th class science video lecture, and in this video lecture we are doing the question number 4 today. This question, what would say this question? This question said that what are alkanes? आपको मैंने बेसिकली बताया था बच्चों, एल्केन क्या होते हैं भाई? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर क्या है, फार्मूला क्या होता है इनका CnH2n+2, उनको एल्केन बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लियर है। और इनके मेंबर वही मेंबर होते हैं जो होमोलॉजी सीरीज के मेंबर होते हैं भाई, क्योंकि आप जब ये फार्मूला रखोगे CnH2n+2, तो फर्स्ट अगर n की जगह पे 1 पुट करके देखें आ जाएगा C1H2 × 1+2, क्या आ गया बच्चों? CH4 आ गया। n की जगह पे 2 पुट करके देखें C2H6 आ जाएगा। n की जगह पे 3 पुट करके देखें C3H8 आ जाएगा। तो H हमारे दो बढ़ते जाएंगे और कार्बन हमारा एक बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। ये सारे के सारे मेंबर हैं बच्चों, इसके जितने भी मेंबर हमारे, सबसे पहले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से हमारे मेंबर हैं। ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो पहले हमारे 5 मेंबर होते हैं बच्चों, देखो एल्केन हो, तीनों सीरीज़ के बताऊंगा, एल्केन हो, अल्कीन हो या एल्काइन हो, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, पहले 5 मेंबर तो गैस होते हैं बच्चों। 5 से देखो, फर्स्ट 5 मेंबर आर गैसेस एंड 5 से लेके 6 से लेके 18 तक बच्चों लिक्विड होते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल की हम बात करेंगे तो उनका फार्मूला इसके बीच में लाई करेगा। कार्बन अगर 5 तक हैं तो बात करें गैसेज हैं। 5 से 18 तक लिक्विड है। अबव 18 बच्चों वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं, जैसे ग्रीस होता है वैक्सी सॉलिड। 18 से ऊपर हमारे कार्बन वाले कंपाउंड क्या हो जाते हैं? वैक्सी सॉलिड। क्लियर। ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको मैंने बताई है। ये सभी के लिए बच्चों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। क्लियर। तो देखो रिजल्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन आर बेस्ड ऑन देयर मासेज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इनके मासेज पे डिपेंड करती हैं। कैसे? जैसे मैं कहूँ इनका मेल्टिंग पॉइंट बताओ भाई, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि इनका मोलिकुलर मास बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा मोलिकुलर मास? मीथेन का मोलिकुलर मास कितना है? कार्बन का 12 बच्चों, हाइड्रोजन का 4, 12 और 4 16 ग्राम। इथेन का देखोगे तो इससे ज़्यादा ही होगा ना, 6 तो हाइड्रोजन का, और 12 दूनी 24 और 6 30। देखो मोलिकुलर मास बढ़ता जा रहा है। तो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो सारी की सारी भी हमारी बढ़ती जाएंगी, वेरी करेंगी। ठीक है। फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ एल्केन आर गैसेस। अब इसमें फर्स्ट 4 मेंबर दिए हैं, लेकिन काफ़ी सारी बुकों में फर्स्ट 5 मेंबर गैसेस देता है। क्या बताया इन्होंने? उसके बाद मैंने बता दिया आपको बेसिक सी। पहले 5 मेंबर गैसेस हैं, और 6 से 18 तक हमारे क्या हैं, वो हमारे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। एल्केन हैविंग हाई मोलिकुलर मासेज आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जितना मोलिकुलर मासेज ज़्यादा होगा उतने सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास। मैंने बताया अभी आपको ये बात। क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई आइसोमर्स? आइसोमर क्या होते हैं बच्चों? समावयव क्या होते हैं? हिंदी में समावयव बोलते हैं इनको। और एक एग्जांपल से आप समझाओ। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था एक लेक्चर में, और ब्यूटेन के बना के भी दिखाए थे, पेंटेन के भी। दोबारा समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइसोमर क्या होते हैं? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका आणविक सूत्र क्या होता है बच्चों? समान होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन इनका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? अलग ही होता है। जिनकी संरचना तो अलग हो और सूत्र सेम हो, उनको क्या बोलते हो? आइसोमर। आइसो का मतलब सेम होता है बच्चों, मर का मतलब पार्ट होता है। फार्मूला रिमेन सेम बट देयर प्रॉपर्टीज, देयर स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। और द फिनोमिना, जो फिनोमिना पढ़ते हो इनको स्टडी करने में, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस पूरी परिघटना को हम क्या बोलते हैं? समावयता बोलते हैं। देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन इफ द एटम ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रीअरेंज्ड, बट इन केस ऑफ एल्केन मोलिक्यूल इट द नंबर ऑफ कार्बन इज मोर देन 3 एंड देन मोर देन 1 अरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्या कहता है? अगर पहले 2 मेंबर की मैं बात करूँ, पहले 3 मेंबर की, किसकी? पहले 3 मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इनका कोई भी आइसोमर नहीं बनता। बट अगर मैं ब्यूटेन की बात करूँगा तो ब्यूटेन का आइसोमर बनेगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। तो इन्होंने क्या बताया?
इफ़ देयर इज दिस लॉन्ग चेन इज फॉर्म्ड व्हेन अदर आर ब्रांच्ड। इन्होंने ये बताया कि एक तो ब्रांच क्या है, लॉन्ग चेन भी बन सकती है, ब्रांच चेन भी बन सकती है अगर आइसोमर लिखोगे तो। इन द केस ऑफ ब्यूटेन चेन इज लिंक्ड विद एट लीस्ट 3 कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम्स। द टाइप ऑफ एल्केन आर टर्म्ड एज आइसोएल्केन। इन्होंने क्या बताया कि जब स्ट्रेट लिखेंगे तो एन ब्यूटेन लिखा जाएगा, बट अगर एक 3 तो एक में जोड़ दिया हमने और एक नीचे जोड़ दिया तो उसको आइसोएल्केन लिखा जाएगा बच्चों, आइसोएल्केन। चेन इज नो हैविंग नो ब्रांच, कार्बन एटम कैन नॉट बी लिंक्ड विद 2 कार्बन एटम्स। एल्केन ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड, उसको क्या बोलोगे, नॉर्मल एल्केन। ये मैंने बताया था, इसमें चेन नहीं होगी बिल्कुल। तो देख लो आप, ब्यूटेन के केस में एक तो नॉर्मल, हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, बिकॉज ब्यूटेन हैव फार्मूला ऑफ C4H 4 दूनी 8 और 2 10 10। अब चेक करो, इसमें भी इतने ही कार्बन है हाइड्रोजन, इसमें भी इतने ही कार्बन हाइड्रोजन। एक बार तो स्ट्रेट चेन में मैंने बना दिया 1 2 3 4, बैलेंस पूरी करो। एक बार मैंने जो दूसरा आइसोमर बनाया 3 कार्बन एक साथ रख लिए और एक ऊपर रख लिया ऐसे, क्लियर। फिर मैंने तीसरा बनाया, इसके तो 2 ही बनेंगे ना ब्यूटेन के, तो पेंटेन के हमारे ज़्यादा बन जाएंगे C5H12। देखो एग्जाम में आवा बच्चों प्रीवियस ईयर में, पेंटेन के आइसोमर बनाओ, एक तो नॉर्मल पेंटेन बना दिया, फिर एक आइसो पेंटेन बना दिया, फिर एक नियो पेंटेन बना दिया। मैं बेसिकली आपको समझाऊँ तो देखो पेंटेन के आइसोमर कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5, बैलेंस पूरी करो कार्बन की, 4 बैलेंस होती कार्बन की, पूरी करो। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, बन जाएगा एक नॉर्मल पेंटेन। फिर नियो पेंटेन 1 2 3 4, यहाँ से कार्बन की चेन को पूरी करो, यहाँ से भी पूरी करो कार्बन की चेन, ये बन जाएगा मेरा नियो पेंटेन। और उसके बाद सॉरी आइसो पेंटेन। नियो पेंटेन कैसे बनाओगे, बिल्कुल ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, 3 की ही चेन बनाओ, एक नीचे लेके जाओ इसको पूरा करो, एक ऊपर लेके जाओ इसको पूरा करो, कार्बन की बैलेंस यहाँ पूरी करो, यहाँ पूरी करो, जहाँ पर भी ये मैंने बताया हाइड्रोजन जोड़ दो। बड़ा ईजी है बच्चों, बिल्कुल क्लियर। पेंटेन के मैंने बना दिए आइसोमर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, मेन प्रॉपर्टी क्या है इसकी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार आ रहा, आपने देखा होगा बिल्कुल। तो होमोलोगस सीरीज हमारी समझाती श्रेणी होती है, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड यौगिकों की वह श्रृंखला विच हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसके प्रकार्यात्मक समूह सेम होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। और दिस सीरीज एडजेसेंट मेंबर, इसके प्रत्येक मेंबर में CH2 ग्रुप का अंतर होता है, मतलब ये वैल्यू बढ़ती है। और इस सीरीज़ के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रत्येक मेंबर को सीरीज़ के होमोलॉग बोलते हैं, ठीक है। होमोलॉग मीन्स सेम टाइप का ग्रुप, ठीक है। प्रॉपर्टी होमोलॉजी सीरीज, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉजी सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉमन फार्मूला। इनका कॉमन फार्मूला हो सकता है कोई भी, है ना। उसके बाद 2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ डिफर बाय कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, मैंने बताया एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम से डिफर करते हैं प्रत्येक ग्रुप, क्लियर, अंडरस्टैंड। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉजी सीरीज पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सारे के सारे क्या रखते हैं, समान रासायनिक गुणधर्म रखते हैं। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन 40, देखो यहाँ पे कितने AMU एटॉमिक मास यूनिट का अंतर होता है। कार्बन का तो 12 हो गया, 12 और 4, इसका कितना हो गया अभी, सॉरी CH2 था ये, तो इसमें CH2 ग्रुप का अंतर था, तो CH2 का निकाल लो मोलिकुलर मास, 12 कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट प्रत्येक मेंबर में अंतर होता है, ठीक है, क्लियर। ये आपको याद रखने होंगे, मैंने बताया था। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है। एल्कोहल का बनाना है तो एल्कोहल में क्या करो, एल्केन के अंदर एक CnH2n +2 की जगह +1 करके कोई भी ग्रुप आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, क्लियर। तो इतना लेक्चर हमारा ये था बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।